हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कहावत है कि रांड रड़ापा जब करे जो रड़ुआ करने दे। इस पेंशन अपडेशन के मामले में इतने रड़ुआ पैदा हुए हैं कि कोई न कोई समस्या खड़ी करते ही रहेंगे। कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, किस मैकेनिज्म से करनी है, कौन सा फ्रेमवर्क अपनाना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, सबकी अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी है। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट होने के बावजूद 35/1 के बारे में स्पष्ट होने के बावजूद वहाँ रेगुलेशन है और रेगुलेशन के अनुसार पेंशन को देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कुछ लोग, निरंजन जैसे लोग, हमें आज 35/1 का मिस इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं। फैक्चुअली हम गलत हैं, हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। निरंजन से लोग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट को कहते थे किसी ने पढ़ा है क्या। बनाया मैंने एक वीडियो, कमेंट आया था उनका, और उसके बाद आपने देखा EIBRF चार्टर ऑफ डिमांड IBA को लिख रहा है, ना पूछा ना कोई रिक्वेस्ट, और चार्टर ऑफ डिमांड बना करके उसमें पेंशन अपडेशन डाल के, एक चार्टर ऑफ डिमांड पेंशन अपडेशन डाल करके दिया जा रहा है IBA को। उसी प्रकार की चार्टर ऑफ डिमांड एक कमेटी बिठा दी है EIB पार्क ने, वो भी दे रही है, उसमें पेंशन अपडेशन का जिक्र है। यदि मैं तो सोच करके अचंभे में हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चला हुआ है तो भैया चार्टर ऑफ डिमांड क्या चीज है ये, और आखिरकार आप चार्टर डिमांड दे क्यों रहे हो जब पूछा ही नहीं है किसी ने कि आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती दे रहे हो। अब हमने तो जब इन्होंने ये कुछ किया, ये सारी चीजें डाली, हमने वीडियो भी बनाए, तो हमने लोगों को फोन किया। हमने पूछा भाई, यदि EIBRF और AIB पार्क कोई चार्टर ऑफ डिमांड बनाते हैं और उस चार्टर ऑफ डिमांड में 13वें पे सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन का मुद्दा डालते हैं, तो इसका अर्थ क्या निकलता है। दोस्तों, इसका अर्थ बड़े सीधे अर्थ में यह निकला कि इस समय चार्टर ऑफ डिमांड में यदि हम पेंशन अपडेशन का मुद्दा डालते हैं तो इसका मतलब कहने का अदर शब्दों में यह है कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन और देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन। यानी वही बात जो सुप्रीम कोर्ट में IBA ने कही, यानी वही बात जो राज्यसभा से कहलवाया गया, वही बात जो लोकसभा से कहलवाया गया, वही बात जो हमारे UFBU वाले कहते हैं, और वही लाइन हमारे भाई, हमारे लोग, हमारे घर के, हमारे सगे संबंधी EIBRF और AIB पार्क भी यही कह रहे हैं कि हम चार्टर ऑफ डिमांड में अपनी पेंशन अपडेशन का मुद्दा डालेंगे। अब दोस्तों, आप समझ सकते हो, मैं तो जिससे भी पूछा हर एक ने यही कहा कि ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसको आघात पहुंचाने की एक इनका षड्यंत्र है। इस प्रकार की डिमांड बिना मांगे चार्टर डिमांड देते हो और इस प्रकार की मांग करते हो उसमें पेंशन अपडेशन की, तो बड़ा सीधा सीधा है कि ये IBA से मिल गए हैं। यदि IBA को इस प्रकार का सहयोग दिया जाता है कि कोई डिमांड अपडेशन का क्लॉज ही नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब सीधा साधा मतलब यह है, कोर्ट में यह कहा जा सकता है, इनके संगठन ही खुद कह रहे हैं कि इनके पास पेंशन अपडेशन का कोई रेगुलेशन नहीं है, जबकि रेगुलेशन है। दोस्तों, हमने जगह जगह इस बात को बताया है कि इस प्रकार की कोई हरकत न करें। हरकत यदि करते हैं तो बड़ी सीधा साधा इसका अर्थ यह निकलता है कि ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं, चार्ट ऑफ डिमांड बनाया जा रहा है, ये वेंकटाचलम ने तो कहा है जैन साहब से, और जो EIBRF लिख रही है, और उधर से शायद रूपम रॉय जी हैं उसके IBOC के, वो दोनों मिल गए होंगे वहाँ, उन्होंने इससे आचार्य जी से कहा है, और रूपम रॉय को और वेंकटाचलम जी को हो सकता है कि ये
आईबीए ने कहा हो कि ठीक है हम आपकी बात मानेंगे, आप उधर से इस प्रकार ये पेंशन अपडेशन की मांग उठवा दीजिए रिटायर्ड संगठनों से, और क्योंकि हम फंसे हुए हैं कोर्ट में, हमने गलत हलफनामा दे रखा है, हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगा और आप जो कुछ मांगोगे हम आपको दे देंगे, क्योंकि रिटायरी से तो कुछ लेने देना है नहीं, हम 2015 इनको निकाल करके बैठे हुए हैं। हम पूछना चाहेंगे जनरल सेक्रेटरी एसी जैन साहब से, और पूछना चाहेंगे हम आचार्य जी से, सर दोनों आप हमें ये बताएं कि आखिरकार आपको ये सलाह किसने दी कि आप बिना मांगे चार्टर ऑफ डिमांड आईबीए के पास भेज रहे हो, और किस चीज़ का भेज रहे हो, और आप उसमें पेंशन अपडेशन क्यों इंक्लूड कर रहे हो। हम मान ली सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हैं तो उसके बाद करना ये काम है, अभी क्यों कर रहे हो सर? अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है, चलने तो दीजिए ना उसको, उसमें अड़ंगा क्यों लाने जा रहे हो। और मैंने तो ये कहा था कि अराइज जो उसमें इम्प्लीडेड पार्टी है, क्योंकि अराइज के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वाइस प्रेसिडेंट एआईबी पार्क में भी हैं, और वो जेडी शर्मा जी हैं और सभी मीटिंग्स में जाते हैं, और अराइज ही इसमें पैसा दे रही है सारा जितना भी है। अराइज से हम ये चाहेंगे कि अराइज किसी भी प्रकार से इन लोगों के चंगुल में नहीं आए, बिल्कुल अलग रहे, क्योंकि मेन केस जो लड़ा जा रहा है, जब कोई भी लड़ रहा है, लेकिन इसकी अर्ली हियरिंग जितनी भी हुई है अराइज की वजह से हुई है, और वो इम्प्लीडेड मेन पार्टी है, और कल को ये इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी है, कल को पिटिशनर यदि अपना केस भी वापस ले लेते हैं तो वापस नहीं ले सकते, अराइज वाले ओरिजिनल पिटिशनर बन जाएंगे। तो ये केस जो लड़ा जा रहा है इसको आघात पहुंचाने के लिए हमारे ही लोग, जैन साहब का भी संगठन और इधर आचार्य संगठन, बाहर से तो दिखाई देते हैं कि पेंशन अपडेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही क्या कर रहे हैं पता नहीं। अब दोस्तों इसी पर पाटनी साहब ने एक लेख भेजा है और उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। कहते हैं बैंक पेंशन अपडेशन को अगले वेतन समझौते तक टालने की मांग पर उठते प्रश्न। कमल पाटनी, बैंक पेंशन भोगियों के बीच एक गंभीर चर्चा संतोष का विषय बन चुका है। कुछ रिटायर्ड संगठनों द्वारा पेंशन अपडेशन का तत्काल लागू कराने के बजाय अगले सेटलमेंट के चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल करने की मांग की जा रही है। विशेष रूप से ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज EIBRF और ऑल इंडिया पेंशनर्स एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन EI पार्क जैसे संगठनों इस रुख पर अनेक पेंशन भोगी प्रश्न उठा रहे हैं। पेंशन भोगियों का एक वर्ग से केवल रणनीतिक भूल नहीं बल्कि भारतीय बैंक संघ द्वारा देरी वाली नीति को अप्रत्यक्ष समर्थन माना जा रहा है। असंतोष के मुख्य कारण पेंशन अपडेशन कोई नया मुद्दा नहीं है, यह मांग दशकों पुरानी है। यदि इसे फिर अगले वेतन समझौते तक टालने की बात कही जाती तो स्वाभाविक रूप से यह आशंका उत्पन्न होती है कि मामला जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल करना अनिश्चित भविष्य, चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल विषयों पर भी चर्चा तक निर्णय नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पेंशन भोगियों को लगता है कि तत्काल समाधान के बजाय विषय को लंबी वार्ता प्रक्रिया में धकेला जा रहा है। पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कमजोर। आलोचना ये भी है कि सक्रिय कर्मचारी संगठनों के एजेंडे में पेंशन भोगियों के मुद्दे प्राथमिकता में नहीं रहते। ऐसे में केवल भविष्य की वार्ताओं पर निर्भर रहना वृद्ध पेंशन भोगियों के साथ न्याय नहीं माना जा रहा है। IBA को समय देने का आरोप कई पेंशन भोगियों की धारणा है कि लगातार टालमटोल, तकनीकी बहाने और भविष्य समझौतों को जोड़ना दरअसल IBA को निर्णय टालने का अवसर देता है। निष्पक्ष जांच की मांग क्यों उठ रही है? पेंशन भोगियों को एक वर्ग का मानना है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर तत्काल अपडेशन की मांग को कमजोर क्यों किया जा रहा है। क्या संगठनों ने पेंशन भोगियों की वास्तविक भावना को सही रूप में प्रस्तुत किया? क्या वार्ता की पूरी पारदर्शिता रखी गई? या IBA और संगठनों के बीच किसी प्रकार की समझौतावादी रणनीति बनी? इसी कारण कई लोग वित्त मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र जांच, दस्तावेज जारी करने और वार्ता प्रक्रिया की पारदर्शिता की मांग उठा रहे हैं। पेंशन भोगी की मुख्य अपेक्षाएं। पेंशन भोगी चाहते हैं कि पेंशन अपडेशन को तत्काल अलग मुद्दे के रूप में लिया जाए, इसे भविष्य के वेतन समझौतों से न जोड़ा जाए, वार्ता की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए, पेंशन भोगी संगठनों में आंतरिक लोकतंत्र और जवाबदेही सुनिश्चित हो, वित्त मंत्रालय सीधे हस्तक्षेप कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे। निष्कर्ष, जब लाखों वरिष्ठ नागरिक वर्षों तक अपने वैधानिक अधिकार की प्रतीक्षा करते हैं तब किसी भी प्रकार की देरी, अस्पष्टता, समझौतावादी नीति स्वाभाविक रूप से अविश्वास पैदा करती है। इसलिए जब अब आवश्यकता केवल अवसरों की नहीं बल्कि पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया की है। कमल पाटनी जी, रतलाम। दोस्तों आपने देख लिया कि कमल पाटनी जी ने एक अच्छा खासा पत्र लिख दिया, लोगों को संदेश दिया है कि और ख़ास करके EIBRF EI पार्क के जितने भी सदस्य हैं
उनसे कहें कि भैया इस प्रकार का कोई भी लेटर आप न लिखें, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिना मांगे आप सलाह न दें। हम यहीं ख़त्म करेंगे। हम थैंक यू, धन्यवाद।